बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ बैंकों के लोन के बारे में आपको मालूमात मुहैया करता हूं। आज मैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एक नई स्कीम शुरू की गई है, जिसे प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन का नाम दिया गया है, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक दे दिया है। आप सबसे पहले उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक हिदायतनामा आ जाएगा। वो इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी होगा। उसके 3 नकात होंगे। पहला नकात ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तमाम सेक्शन जो है वो उसको पुर करें। तमाम सेक्शन में जो जो मालूमात उन्होंने मांगी हैं उसे फिल करना लाजमी है, खाली नहीं छोड़ सकते आप। नंबर 2, अपनी तजवीज़, फीडबैक, शिकायत के लिए आप सिटीजन पोर्टल ऐप के ज़रिए दर्ज करा सकते हैं। नंबर 3, दरख्वास्त दहिंदा के CNIC का जो नंबर है और CNIC के जारी करने की जो डेट है और डेट ऑफ बर्थ, इसका इंदराज सही तरीके से करें ताकि नादरा से आपकी तस्दीक बआसानी हो सके। ये जब आप हिदायतनामा पढ़ लेंगे, ये 3 पॉइंट करेंगे, उसके बाद नीचे दरख्वास्त देने का तरीकाकार शुरू हो जाएगा। उसमें पहला पोर्शन उन्होंने रखा है कि शनाख्ती कार्ड के बारे में वो आपसे मालूमात लेंगे। तो 15 हिस्सों का आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसमें वो दर्ज करना है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट वो आपसे मांगेंगे कि शनाख्ती कार्ड के इजरा की डेट आप इंदराज करें। वो आप दर्ज करेंगे कि इस डेट को हमें शनाख्ती कार्ड जारी किया गया था। ये 2 चीज़ें दर्ज करने के बाद फिर दूसरा पोर्शन आएगा, उसमें लोन के बारे में मालूमात होगी। अब लोन को 3 कैटेगरी में उन्होंने रखा गया है। पहली कैटेगरी है 5 तक का लोन, ये बिला सूद लोन है छोटे कारोबार के लिए। दूसरा लोन है 5 लाख से 15 लाख तक का लोन, इसके ऊपर उन्होंने मार्कअप रखा है, ये मार्कअप के ऊपर लोन आपको दिया जाएगा। तीसरा लोन है 15 लाख से लेकर 75 लाख तक का लोन। ये 3 लोन उन्होंने रखे हैं, लेकिन जो पहला लोन है वो बिला सूद है, बाकी 2 लोनों के ऊपर आपको मार्कअप देना पड़ेगा। ये आप फिल करेंगे, चूज़ करेंगे आपने कौन सी कैटेगरी में लोन लेना है। उसके बाद फिर तीसरा जो पॉइंट आएगा उसमें आपसे ज़ाती मालूमात के मुतालिक पूछा जाएगा। उसमें बैंक का नाम पूछा जाएगा, किस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं, यानी किस बैंक से लेना चाह रहे हैं या किस माइक्रो फाइनेंस बैंक से लेना चाह रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक 5 लाख तक लोन दे रहे हैं और दूसरे बैंक जितने भी हैं वो 5 लाख से ऊपर लोन दे रहे हैं। तो आप अपने पहले बैंक को चूज़ करेंगे, वहाँ मुख्तलिफ बैंकों की लिस्ट लगी हुई होगी। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पर बहुत सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार का नाम होगा, वो आप दर्ज करेंगे। दरख्वास्त गुजार की तस्वीर जो है वो आप अपलोड करेंगे। शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की फ़ोटो जो है वो आप अपलोड करेंगे। तारीख़ पैदाइश बा मुताबिक शनाख्ती कार्ड वो आप दर्ज करेंगे। शनाख्ती कार्ड दरख्वास्त गुजार जो है वो शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो दर्ज करेगा। अपने ज़ेरे कफ़ालत जो अफराद हैं उनकी वो तादाद लिखेगा। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा लिखेगा, किस तारीख को हमें शनाख्ती कार्ड जारी किया गया था। फिर वो जिन्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, मर्द, औरत या ख्वाजासरा, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार के वालिद, शोहर या सरपरस्त का नाम उसको आप चूज़ करेंगे। जो भी अप्लाई कर रहा है दरख्वास्त गुजार वो अपने वालिद का नाम, ये शोहर या खातून है तो शोहर का नाम लिखेगी, या अगर वालिद वालिदैन नहीं है जो सरपरस्त है तो उसका नाम लिखेंगे। इज़वाजी जो है हैसियत, आप शादीशुदा हैं या कवारे हैं, वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद मज़हब के बारे में आपसे पूछा जाएगा और फिर आपसे ये पूछा जाएगा आपको कोई किसी किस्म की कोई माजूरी है तो उसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके ऊपर आप बताएं। उसके बाद जो चौथा पोर्शन जो है उसमें वो आपसे तालीम के बारे में पूछेंगे कि आपके पास जो तालीमी असनाद हैं, जो भी आपकी डिग्री है, आखिरी डिग्री जो आपने की है, मैट्रिक की है, FA की है, BA की है, तो उसकी आप कापी जो है, उसका फ़ोटो जो है वो आप अपलोड करेंगे। और क्या आप हुनरमंद हैं, यानी आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई और आपके पास हुनर है, आप कोई सिलाई कढ़ाई जानते हैं या कोई मैकेनिकल काम जानते हैं, जो भी है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा आपका मौजूदा पता, मौजूदा ज़िला, मौजूदा सूबा, मौजूदा तहसील के बारे में पूछा जाएगा। फिर इसी तरह वो आपसे मुस्तकिल पते के बारे में पूछेंगे, मुस्तकिल सूबे के बारे में पूछेंगे, मुस्तकिल ज़िले के बारे में पूछेंगे और मुस्तकिल तहसील के बारे में वो आपसे पूछेंगे। वो आपने ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद वो मोबाइल नंबर आपसे पूछेंगे। 2 मोबाइल नंबर उन्होंने आपसे मांगे हैं, अगर एक से रब्ता नहीं हो रहा तो दूसरे पर रब्ता करेंगे। उसके बाद वो आपसे मौजूदा आमदनी मांगेंगे और मौजूदा जो है वो माहाना अखराजात पूछेंगे, जो माहाना आमदनी कितनी है और माहाना अखराजात कितने हैं वो आपसे पूछेंगे। नंबर 4 के ऊपर वो आपसे कारोबारी मालूमात लेंगे। कारोबार की नौयत क्या है, जो आप कारोबार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ज़रूरी कारोबार है, मसनूआत का है या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। कारोबार का नाम पूछेंगे। कारोबार की जो है वो तफसीलात वो आपसे मांगेंगे। कारोबार का तजर्बा आपसे पूछेंगे। माहाना कारोबारी अखराजात के बारे में पूछेंगे और कारोबार का सबूत NTN नंबर जो है वो आपसे वो मांग सकते हैं। यूटिलिटी बिल की भी जो है वो मालूमात आपसे वो ले सकते हैं।
نمبر 5 آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ کیٹیگری 1، 2 اور 3 جو میں نے آپ کو بتایا 5 لاکھ، 5 لاکھ سے 15 لاکھ، 15 لاکھ سے 75 لاکھ، وہ کیٹیگری کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ کتنی آپ نے لون لینا ہے۔ اس کے بعد وہ مدت کے لیے پوچھیں گے، آپ نے اگر 5 لاکھ تک کے لیے لون لینا ہے تو 1 سال سے 3 سال کا وہ پیریڈ مقرر کیا ہے، اور اگر آپ 5 لاکھ سے اوپر لون لینا چاہ رہے ہیں تو پھر 1 سال سے 8 سال کا انہوں نے پیریڈ مقرر کیا ہے۔ کسی بھی دوسرے بینک سے اگر آپ نے لون لیا ہوا ہے تو اس کی وہ معلومات آپ سے لیں گے، وہ آپ معلومات درج کریں گے، اور پھر اینڈ میں جا کر 2 قسم کے بیان حلفی لیں گے۔ ایک یہ ہے کہ میں نے جو معلومات دی ہیں یہ درست دی ہیں، اس میں تمام چیزیں اصل ہیں، میں نے کسی قسم کی کوئی فیک چیز اس میں فیڈ نہیں کی۔ دوسرا بیان حلفی دیں گے کہ میں کسی بھی سرکاری محکمے میں ملازم نہیں ہوں، اس کا بیان حلفی لیں گے، کیونکہ سرکاری ملازم اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سبمٹ کر لیں گے، آپ کا جو ہے وہ لون کی جو آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو 15 کاروباری یوم کے اندر رابطہ کیا جائے گا لون کے بارے میں۔ تو اس طریقہ کار کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں نیچے ہیلپ لائن نمبر اور لنک بھی دے دیا ہے، وہاں بھی جا کر آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔